हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सेकेंड ईयर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2.1। टू चार्जेज 5 × 10⁻⁻8 कूलम and -3 × 10⁻⁻8 कूलम are located 16 cm apart at which point S, ये पॉइंट S दे रखा है क्वेश्चन बच्चों, on the line joining the two charges is the electric potential 0, takes potential at infinity to be 0। देखो बच्चों, अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं बच्चों। एक तो इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पॉइंट एस आए, जैसे इसमें हमने लिया है, और दूसरा हो सकता है बच्चों कि जो Q2 है इससे थोड़ा बाहर कहीं और हो सकता है। देखो होता क्या है स्टूडेंट, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब प्लस Q चार्ज से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और जब माइनस Q से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। तो जो निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल होंगे दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट उनका डिफरेंस आता है। फार्मूले में तो नेट पोटेंशियल यस पर इसका भी और इसका भी दोनों हम ऐड करेंगे, लेकिन अब अगर उसमें कोई माइनस होगा तो दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चों। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता है। और पोटेंशियल का हम लोग कॉमन फार्मूला यूज करते हैं, V = 1/4πε0 Q/R यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी जो दो केसेस हैं वो हमने लिख दिया। देयर आर टू केसेस व्हेन S इज बिटवीन द Q1 एंड Q2। ये हमारा Q1 है और यहाँ हमारा Q2 है, ठीक। इनके बीच में कहीं S है तो Q1 से हमने S की डिस्टेंस x सेंटीमीटर लेट कर ली है, और Q2 से S की डिस्टेंस हो जाएगी 16 - x सेंटीमीटर, क्योंकि Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ये दी हुई है बच्चों, ठीक है। दोनों हमारे चार्ज Q1 हमारा 5 × 10⁻⁻8 कूलम, Q2 है हमारा -3 × 10⁻⁻8 कूलम। पोटेंशियल एट पॉइंट S इज 0, S पर पोटेंशियल 0 है, एंड S इज x सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम Q1। यानी जो हमारा S है बच्चों वो x सेंटीमीटर अपार्ट है फ्रॉम Q1, यानी Q1 से x सेंटीमीटर पर है, ठीक। तो अब पोटेंशियल का जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे बच्चों तो यही फार्मूला ये यूज करेंगे हम लोग, लेकिन दोनों चार्जों के लिए अलग अलग। तो पहले चार्ज के लिए हमारा जो पोटेंशियल होगा बच्चों, ठीक, वो होगा 1/4πε0 Q/x। यहाँ सेंटीमीटर में है बच्चों, इसको मीटर में करेंगे तो x × 10⁻⁻2 कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा आ जाएगा प्लस इधर का पोटेंशियल Q2 का S पर, तो ये हो जाएगा ये भी 1/4πε0 Q2/16 - x 10⁻⁻2। और ये नेट पोटेंशियल दोनों मिला के 0 है बच्चों। S पर कह रहा कि पोटेंशियल 0 है, मीन्स दोनों का ऐड 0 है, ठीक है बच्चों। आप देखो बच्चों, जो इसमें कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट को अलग कर लो, Q1 Q2 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो कॉमन हमारा हो गया बच्चों 1/4πε0 × 10⁻², ठीक है बच्चों। ये आ गया Q1/x, ठीक है। और यहाँ देखो बच्चों Q2/16 - x प्लस का Q2/16 - x, और ये किसके बराबर बच्चों, 0 के बराबर है। तो जो 0 के बराबर है इधर का मल्टीप्लाई करके इस डायरेक्शन में ले आइए बच्चों। तो अब ये हमारा केवल यूज होगा, ठीक है।
यहाँ आ जाएगा Q1 की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻8, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपान x, प्लस यहाँ दे रखा है Q2 हमारा -3 इंटू 10⁻⁻8 अपान 16 - x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बच्चों 10⁻⁻8 जो दोनों में कॉमन वो छोड़ देंगे, हम हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 है। 10⁻⁻8 को कॉमन करके इधर ले आइए, 0 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 5/x माइनस प्लस माइनस दोनों मिल के माइनस हो जाएंगे, 3/16 - x, ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, इससे हमारा निकल आया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5/x इज इक्वल टू 3/16 - x। ठीक है बच्चों, और इसी को एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो इधर माइनस का था इधर कर दिया हमने, 0 के साथ ऐड हुआ, प्लस का हो गया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 3x वाला करेंगे, आप कोई भी कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा, पर 3x हम करेंगे यहाँ पहले। 3x इज इक्वल टू 16 5 जा 80 माइनस 5x। ठीक है बच्चों, अब ये 5x को इधर कर दो बच्चों, तो ऐड होकर के 8x आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 8x इज इक्वल टू 80। ठीक है बच्चों, और इससे हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा 80/8। ठीक है, इससे वैल्यू 10 आ जाएगी। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ। ठीक है, यानी s की डिस्टेंस Q1 से होगी 10 सेंटीमीटर। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरे पार्ट में व्हेन s इज आउटसाइड ऑफ द चार्जेज Q1 एंड Q2, पोटेंशियल का फार्मूला वही लगाएंगे। देन ठीक, पोटेंशियल हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएगा बच्चों, Q1 अपान x इंटू 10⁻⁻2 और प्लस Q2 अपान x - 16 10⁻⁻2, और ये नेट पोटेंशियल s पर 0 है बच्चों, यहाँ पे नेट पोटेंशियल है 0। ठीक है बच्चों, जो कॉमन कर सकते हो वो कॉमन करो और हटा दो, तो 10⁻⁻2 कॉमन हो जाएगी, इधर आएगा हट जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा हट जाएगा, यहाँ पे भी वही बच जाएगा हमारा बच्चों Q1। ठीक, तो यहाँ भी बच जाएगा Q1/x प्लस Q2 x - 16 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। वैल्यू उसी तरह पुट कर दो बच्चों। ठीक, यहाँ पुट करो बच्चों वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 हमारा दे रखा है 5 10⁻⁻8 अपान x प्लस -3 10⁻⁻8 अपान x - 16 इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो बच्चों 10⁻⁻8 दोनों में कॉमन है, इस साइड में कर देंगे, 0 में चला जाएगा, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 5/x माइनस 3/x - 16 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 5/x इज इक्वल टू 3/x - 16। ठीक है बच्चों, ये इधर था, इस साइड में कर दिया तो प्लस हो गया, इस ठीक साइन इसका 0 था तो कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ से कैलकुलेट कर लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 5x माइनस
80 इज इक्वल टू इधर आ गया 3x। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ हो गया 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 80। 5 में से 3 चला गया बच्चों, 2x इज इक्वल टू आ गया 80। अब x की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ है। दो आंसर इसमें आ रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर और 40 सेंटीमीटर पर। ओके बच्चों, गुड डे। आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे बच्चों।